देखिए, अभी एक इंटरव्यू में एक एमआईएस का इंटरव्यू था। उसमें एक्सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसमें वी लुकअप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ए कॉलम में आईडी है, बी कॉलम में, एक कॉलम में आप अगर देखोगे तो आईडी लिखा हुआ, बी बी कॉलम में वैल्यू 1 है। क्लियर? और हमारा पास एफ कॉलम में आईडी है, इसके बेस पर बी कॉलम से वैल्यू निकालना। तो सिंपल अगर वी लुकअप की बात करूं, सिंपल वी लुकअप कहते इज इक्वल टू वी लुकअप, इसको लोगे, इज इक्वल टू वी लुकअप इसको लेंगे, कॉमा ए और बी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कॉपी, कॉमा वहां चूंकि दूसरे कॉलम पर है वैल्यू 1 तो इसलिए 2 और कॉमा 0। सिंपल वी लुकअप हम लोग ऐसे लगाते हैं। आप देखिए, जहां वैल्यू 18, अगर ये आईडी इसमें नहीं है तो इसके बदले तो एरर आएगा। तो वी लुकअप का, ये तो वी लुकअप का फीचर है, इसके बदले तो एरर आएगा। अब 1 है, 1 में 100 था तो 100 था तो 100 आ गया। 2 में 0 था तो 0 आ गया। अब 3 में ब्लैंक है तो यहाँ 3 में भी 0 आ गया। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उनका कहना था कि अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो। अब 8 में भी 0 आ रहा है, जबकि 8 में यहाँ पर ब्लैंक है तो 8 में ब्लैंक आना चाहिए। अब 7 में 856 तो 7 में 856 ये तो आएगा है। लेकिन ये एक्स वी लुकअप का फीचर है कि अगर यहाँ पे वैल्यू रहेगा 4 है तो 4 के बदले इसके साथ है 145, तो 4 के साथ यहाँ 145 है। लेकिन ऐसे ही अगर मैं 145 को हटा दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये लुकअप, ये तो भी लुकअप का फीचर है कि अगर उसके साथ जो वैल्यू है, जो हम कॉलम उठा रहे हैं, उस कॉलम में उस आईडी के अगेंस्ट वो वैल्यू है तो वैल्यू उठाएगा। अगर वो ब्लैंक रहेगा वहां पे, जिस वैल्यू को हम जिस कॉलम से उठाना चाहते हैं उस कॉलम में अगर उस आईडी के अगेंस्ट वैल्यू ब्लैंक रहेगा तो आएगा 0। और अगर वो आईडी ही नहीं रहे, जैसे कि ये है 24, तो 24 यहाँ पे नहीं है तो इसके लिए 24 के अगेंस्ट आ गया। ऐसे ने अगर मैंने यहाँ पे 24 लिख दूंगा, देखिए आ गया 0। और यहाँ पर लिख दूंगा फिर दिल्ली, तो दिल्ली आ गया। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर एरर आ गया। तो उनका क्वेश्चन था कि अगर 2 के सामने यहाँ 2 है तो ठीक है, 0 है, लेकिन 3 के लिए वैल्यू 1 है ब्लैंक, तो यहाँ पर 0 ने आके ब्लैंक आना चाहिए, ब्लैंक न कि 0। यही उनका इशू था। तो हम सब कुछ ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि इफ, इसके अगेंस्ट इफ, अगर जो ये कैलकुलेशन हो रहा है, जो ये वी लुकअप F2 के बदले जो वैल्यू का ये भी कॉलम से आ रहा है, अगर ये ब्लैंक है, अगर बी में यहाँ पर ब्लैंक है तब तो यहाँ ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो फिर से ये वी लुकअप गलत दूसरा फॉर्मूला कम करें। अगर ये, सॉरी, इफ अभी जो वी लुकअप लगा हुआ है अगर उसका जो वैल्यू आ रहा है इजकल टू, अगर ये ब्लैंक है तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर, नहीं तो फिर वी लुकअप F2 ए कॉलम बी कॉलम कॉमा दूसरे टेलू कॉलम में है वैल्यू 1 कॉमा 0, इसको ब्रैकेट बंद, इसको ड्रैग कीजिए। अब देखिए जो 3 है, 3 के सामने यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पर भी ब्लैंक है। 6 है, 6 के साथ में यहाँ पर 0 है, 6 के साथ में यहाँ पर है 0 तो 6 के साथ में यहाँ पर भी आ गया 0।
अब 5 के साथ यहाँ पर है ब्लैंक, तो 5 के साथ यहाँ पे आपका ब्लैंक आ गया। लेकिन अगर हम एक भी लगाते हैं, अगर ये जो हमने अभी फार्मूला इजकल टू ब्लैंक इजकल टू कोड कोमा कोड 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 कोमा कोड कोड की, अगर ये नहीं लगाता तो यहाँ पे आउटपुट आता 0। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें ये चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जहां पे एरर आ रहा है उसके बदले में आप लिख दो आईडी नॉट फाउंड, ऐसे लिख दो आईडी नॉट फाउंड। यहाँ पे जाएंगे F2 करेंगे और इससे पहले हम इफ एरर लगा लेंगे। इफ एरर लगाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे आईडी नॉट फाउंड। यही था इसमें क्वेश्चंस, इतना ही था, सिंपल। VLOOKUP का हम इस तरह से सॉल्व किए थे। थैंक यू।